नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये बात किसी से नहीं छुपी कि नवाब मलिक किस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में नवाब मलिक की बयानबाजी को लेकर नारायण राणे जो बीजेपी नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो अब सामने आ चुके हैं और नारायण राणे ने अब नवाब मलिक को आड़े हाथ ले लिया है। आपको बता दें कि नारायण राणे ने साफ शब्दों में ये बात कही है कि वो जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप वगैरह ना लगाए, साथ ही फुलझड़ी छोड़ना बंद कर दे, क्योंकि उनके दहलीज पे बम तैयार रखा हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि नवाब मलिक की बयानबाजी जिस तरीके उन्होंने से की थी, उन्होंने पूरे बीजेपी पर ड्रग के साथ उन्होंने जोड़ा था कनेक्शन, और ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री की जो पत्नी है उनके भी ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन होने की बात कही थी। अब ऐसे में नारायण राणे ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि नारायण राणे ने यह बात कही है कि आप ज्यादा जोर से ना बोले और उन्हें चुप रहने की नसीहत दे दी है। उनका कहना है कि आप दूसरों के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं, अब देखिए आपके साथ क्या होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके दहलीज पर बम तैयार है, अगर आप ज्यादा बोलिएगा तो ये विस्फोट हो जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर एक बात देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही थी कि दिवाली के बाद एक बम फूटने वाला है, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, और इस बात का प्रमाण वो दिवाली के बाद देंगे। यानी दिवाली के बाद उन्होंने एक बम फोड़ने की बात कही थी और अब दिवाली के दूसरे ही दिन एक और बम फूटने की बात सामने आ गई, जो कि अब ये नारायण राणे ने कही है कि अब इनके तरफ से भी बम तैयार है और नवाब मलिक के ऊपर ये फटने वाली है। अब ऐसे में आपको बता दें कि नवाब मलिक जो है वो तो ऐसे ही तिलमिलाए रहते हैं, बौखलाए रहते हैं और इस पर जो है अपना बयानबाजी वो देते रहते हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेकर अब नारायण राणे ने सिर्फ नवाब मलिक नहीं, शिवसेना पर भी निशाना साधा, उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, जो शिवसेना है, वो एक जगह जीतने के बाद इस तरीके से बिगुल फूकती नजर आती है, जो है बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश करती है और कहती नजर आती है कि हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे। तो नारायण राणे ने ये बात कही कि जो वो सपना देख रहे हैं दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि अगर वो दिल्ली से टकराएंगे, यानी उन्हें संजय राउत के ऊपर ये टिप्पणी की और कहा कि अगर संजय राउत दिल्ली से टकराएंगे तो उनका सिर ही नहीं बचेगा, वो बिना सिर दिल्ली की तरफ आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस बात से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार किस तरीके से नवाब मलिक ने बॉलीवुड के ड्रग मुद्दे को आज के वक्त में एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब शिवसेना और बीजेपी जो है आमने सामने नजर आ रही है और दोनों जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जब नवाब मलिक की तरफ से कोई भी बयानबाजी की जाती है तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी उसे करारा जवाब दिया जाता है, और ऐसे में अब शिवसेना और एनसीपी और साथ ही अब बीजेपी भी अखाड़े में उतरती हुई नजर आ रही है और नवाब मलिक ने एक बॉलीवुड के ड्रग मामले को जंग का मैदान बना दिया है, जहां पर बॉलीवुड के साथ साथ कई सारे और पार्टियों के खिलाड़ी भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं और वो सारे आपस में बॉलिंग और बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ से जो है बयानबाजी की बॉल गेंद जो है फेंकी जा रही है, तो दूसरी तरफ से उसी बयानबाजी पर अपना जो स्टेटमेंट है, अपनी राय करते हुए सामने वाले जो भी प्रतिद्वंदी है वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बॉलीवुड का जो ड्रग मामला है वो अब पॉलिटिकल एजेंडा बनते जा रहा है। बॉलीवुड का जो ड्रग मामला है अब एक खेल बनता नजर आ रहा है, जिसमें नवाब मलिक जो है वो कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। वो हर बात पे सिर्फ कमेंट्री करते नजर आएंगे और हर व्यक्ति को किसी न किसी मामले पे घुसाते नजर आते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने समीर वानखड़े के ऊपर भी कमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि वो 2 लाख के जूते पहनते हैं, 20-25 लाख की घड़ी पहनते हैं, 70,000 की शर्ट पहनते हैं। तो जब इस बात को लेकर भी पत्रकार ने नारायण राणे से सवाल किया और कहा कि वो समीर वानखड़े के बारे में इस तरीके की बातें, इस तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो इस पर नारायण राणे ने जवाब दिया और कहा कि नवाब मलिक को दूसरे के बेडरूम में झांकने की आदत है और ये आदत बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में नवाब मलिक को अपनी आदत को ठीक करने की जरूरत है कि नवाब मलिक जो है वो दूसरे के बेडरूम में झांकना बंद कर दे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की बयानबाजी अब उनके लिए एक बड़ा परेशानी बनती जा रही है और ये जो है ये शिवसेना और एक तरह से जो एनसीपी है उनके लिए सिर दर्द बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नवाब मलिक की बयानबाजी की वजह से अब भाजपा और शिवसेना के बीच में एक जंग सी छिड़ गई है और दोनों जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए, निशाना साधते हुए, टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि संजय राउत ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हम इस ऐसी जगह पर
अब जीत चुके हैं और ऐसे में हम दिल्ली की तरफ भी कूच करने की बात सोच रहे हैं। तो इस पर भी नारायण राणे ने साफ कर दिया कि हम 303 के साथ हमारे पास बहुमत है और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से दिल्ली कब्जे करने की बात करता हूं तो मैं उसे बता दूं कि अगर वो दिल्ली से टकराएंगे तो अपना सिर लेकर भी वापस नहीं जा पाएंगे, बिना सिर उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये बयानबाजी जो है अब राजनीतिक जो आप कर सकते हैं कि टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर बॉलीवुड का ड्रग मुद्दा था, मुंबई ड्रग केस था, जहां पर आर्यन खान की इन्वॉल्वमेंट थी और आज के वक्त में नवाब मलिक ने इसे पूरे तरीके से अब घुमा कर रख दिया है। अब से बॉलीवुड जो है इसमें छुप गया और हर जगह जो है नवाब मलिक, उनकी बयानबाजी, उनके परिवार वालों की खबरें जो है अब सामने देखने के लिए मिल रही है। यानी यूं कह सकते हैं दूसरे पे कीचड़ उछालते उछालते अब नवाब मलिक ही इस कीचड़ के घेरे में अब आ चुके हैं और उनके भी गिरवान पर अब कालिक पुतती हुई नजर आ रही है और उनके कच्चे चिट्ठे अब लोगों के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बेनाम संपत्ति जुड़ी हो या फिर वो जो फ्लैट्स हो जिन्होंने उन्हें कम दामों में खरीदा है, सारी बातें जो है अब सामने नजर आ रही है। उनके बेटे के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए कि आखिर जिस फ्लैट्स के जो मार्केट प्राइसेस है वो 20 करोड़ 15 करोड़ है, वो फ्लैट्स ये 4 5 या 9 करोड़ में किस तरीके से खरीद लेते हैं। और जिस व्यक्ति का नाम इसमें इन्वॉल्व हुआ था, जिस व्यक्ति का नाम सामने आया था जिससे वो ये फ्लैट्स खरीद रहे थे, वो अली शेख था जो कि एक डीजल माफिया रह चुका है। 26/11 में भी उसका नाम आया था, मर्डर केस में भी अंदर रहा। तो ऐसे में जो मंत्री एक फोटो के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ पूरे बीजेपी का नाम जोड़ते हुए जो ड्रग्स के साथ इस पूरे मामले को उन्होंने जोड़ दिया था और इससे पूरा जो एक कनेक्शन वो बिठाते हुए नजर आए थे। उनके खुद के परिवार के तार जो है ऐसे व्यक्तियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो एक तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड है और काफी ज्यादा माफिया लोग हैं। अब ऐसे में जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर वसूली के आरोप लगा रहे थे, उनके पास खुद की 3,500 करोड़ की बेनाम संपत्ति है जिसका जवाब, जिसका बेवड़ा उनके पास खुद ही नहीं है। जो दूसरे के ऊपर ड्रग मामले को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, उनके दामाद जो है वो खुद ड्रग मामले में थे, जिस पर वो सफाई देते हुए नजर आए थे कि हर्बल सिगरेट का बात है और ये पूरा मामला फर्जी वाला मामला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब नवाब मलिक का हर बयान उनके ऊपर ही बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है। अब नवाब मलिक जब भी एक कोई बयान देते हैं तो उस पर उन्हें पलटवार किसी न किसी की तरफ से मिल ही जाता है और खासकर पलटवार करने वाले बीजेपी के ही नेता होते हैं, क्योंकि आए दिन वो बीजेपी वाले या बीजेपी नेताओं को ही निशाना बनाते हुए नजर आते हैं और इस तरीके से विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि हद तो अब हो गई है जब उन्होंने SC/ST के जो अध्यक्ष हैं अरुण हालदार, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिया और उन्हें कह दिया है कि वो तो भारतीय ही नहीं है और उन्होंने अपने पद की गरिमा नहीं बनाई है। तो अरुण हालदार है, उन्होंने सिरे से नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि समीर ने सारे तथ्य सारे प्रमाण दे दिए हैं और समीर को किसी को भी परेशान नहीं करने देना होगा, क्योंकि वो जो है अपने तरह से पूरे सच को सामने रख चुके हैं और कोई भी व्यक्ति अगर उनके पर आरोप लगाता है तो वो उसकी गलती है। अब इस बात से भी वो बिलबिला गए, इस बात से भी वो बौखलाते हुए नजर आए और जैसे कि इस पूरे मामले में शुरुआत से देखने के लिए मिला है कि नवाब मलिक जो है हर मुद्दे को जो है अपने आप से अपनी निजी चीजों से जोड़ते हुए और बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और इस बार भी वो यही कमेंट्री करते हुए नजर आए। इस बार भी उन्होंने यही मुद्दा चुना। अब ऐसे में जहां पर जो देवेंद्र फडणवीस है वो एक बम की बात कर रहे थे, वैसे में नारायण राणे ने भी अब बम की बात कह दिया और कह दिया है कि बम दहलीज पर है, बस फूटने की देरी है। और अगर नवाब मलिक खामोश नहीं रहे और इसी तरीके से जिस तरीके से अभी वो बिलबिला रहे हैं इसी तरीके से बिलबिलाते रहें, इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे, इसी तरीके से अगर वो कमेंट्री करते रहे तो ये आने वाले वक्त में उनकी दहलीज पर रखा हुआ बम फूट जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब नवाब मलिक अपनी बयानबाजी के बीच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके से उनकी बयानबाजी उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो नवाब मलिक हैं और वो बयानबाजी करने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आज सुबह ही उन्होंने इस तरीके से SC/ST अध्यक्ष को लेकर, आयोग अध्यक्ष को लेकर उन्होंने एक बयानबाजी कर दी, एक कमेंट उन्होंने कर दिया। अब ऐसे में फिर नारायण राणे की तरफ से जिस तरीके के उन पर कमेंट किए गए हैं, अब इस पर भी वो चुप बैठने वाले तो है नहीं, इस पर भी वो कुछ ना कुछ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद जो है और एक बड़ा जो बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सिर्फ सेना जो है वो यहाँ पे लोगों की हित देख रही है, वो महाराष्ट्र के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वो हवाबाजी नहीं करते, हर बयान के उनके पास साक्ष्य है, हर बयान को लेकर उनके पास पूरे पुख्ता प्रमाण है। किसी भी बयानबाजी
बयानबाजी को लेकर वो प्रमाण को नहीं रख पाए, किसी भी बयानबाजी को लेकर वो उसकी सत्यता को नहीं प्रकट कर पाए, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात से बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आखिर ये मुद्दा कहाँ चला जा रहा है, आखिर कौन कौन से लोगों को वो इसमें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनमें इतनी भी मतलब अब कह सकते हैं कि मंत्री पद की गरिमा तो छोड़ दीजिए, शर्म ही नहीं बची हुई है कि आज के वक्त में वो ईमानदार ऑफिसर्स के नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी के कई सारे अधिकारियों के नाम उन्होंने उजागर कर दिए, ये कहते हुए कि ये सारे लोग वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिसके ऊपर खुद ही इतने सारे बेनाम संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने का आरोप है, वो दूसरे के ऊपर वसूली का आप इल्ज़ाम लगाते हुए वो नजर आते हैं। और इसी तरीके से नवाब मलिक जो है आज के वक्त में अपनी बयानबाजी की वजह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नारायण राणे इस बात से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट नजर आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त जो नवाब मलिक के हालात है उन्हें बस एक धक्का देने की ज़रूरत है और वो जेल के अंदर चले जाएंगे। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि नवाब मलिक के सिर के ऊपर नंगी तलवार लटक रही है। अब ऐसे में नवाब मलिक अगर अब भी अपनी बयानबाजी को नहीं बंद करते और अपनी बयानबाजी को ऐसे भी आगे लेकर चलते हैं तो आने वाले वक्त में उनके लिए, उनके पद के लिए ये एक बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। और आने वाले में वक्त में जिस तरीके से नवाब मलिक के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से नवाब मलिक के कई सारे कच्चे चिट्टे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी अब कुर्सी पर भी खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। उनकी जो इस मंत्री पद पे मंत्री बनकर जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, तो ऐसे में उस कुर्सी पर भी अब खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ऐसे में अगर नवाब मलिक अभी भी नहीं सुधरते हैं तो अब एक बार देवेंद्र फडणवीस, अब जो है नारायण राणे, अब आने वाले वक्त में और कौन से ऐसे नेता है जो उनके बारे में और पोल खोलते हुए नजर आते हैं और उनके ऊपर और कौन सी टिप्पणी करने के लिए जो है सुनाई हमें देती है, कौन सी और नई पहलू उनके बारे में और निकल के आता है, उनके परिवार को और कौन सा नया अध्याय शुरू होता है या कौन सी और नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि नवाब मलिक अब जहाँ दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, नवाब मलिक जो दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं कि इंक फेंकते हुए नजर आए थे, अब उनके गिरेबान पर, उनके मुख पर कालिक पुतते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ जिस गड्ढे को वो दूसरे के लिए खोदते हुए नजर आ रहे थे, अब उसी गड्ढे में उनका पांव भी फंस चुका है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में नवाब मलिक जो है वो अपने दिमाग से काम लेते हुए थोड़े इस मामले को शांत रहने देखते हैं, या फिर जिस तरीके से वो बदसलूकी आप कह सकते हैं कि करते हुए, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, ऐसे ही आगे भी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन नारायण राणे की जो टिप्पणी है कि एक धक्का और नवाब मलिक जेल में, और साथ ही साथ जो बम है वो रखा हुआ है और आने वाले वक्त में वो बम फटने वाला है, तो ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये कौन से बम की बात नारायण राणे कर रहे हैं और कौन से बम की बात जो है देवेंद्र फडणवीस ने की थी, जो कि आने वाले वक्त में फूटने वाला है। भले ही दिवाली ख़त्म हो गई हो, लेकिन अभी दिवाली का जो जश्न है वो होना अभी भी लग रहा है कि सियासी गलियारों में बाकी है, और ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा बम अब इन मुद्दों को लेकर सामने आने वाले वक्त में फूटने वाला है। तब तक के लिए नारायण राणे के इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस पर आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ नवाब मलिक की बयानबाजी पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।